करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम बिन कहनाई वर करो हर निकटे गेले पाप दूरे आये हे मन दयाल प्रभु के बाको था गंगार परश हिले पश्यते पवन दर्शने पवित्र करो ए तो मार्गुण हरि स्थाने अपराधे करे हरि नाम तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नाम वैष्णव परायण प्रति जन्म करी आशा चरणेर धूली नरतम कर दया आपनार बली Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षष्ठी श्रीमद्वैत चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षष्ठी श्रीमद् शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। संवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण संवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण संवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण गुरु गौरांग की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज दो आचार्यों का, एक तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस है और श्रील रामचंद्र कविराज जी का तिरुभाव दिवस है, तो उनके विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जो भजन हमने गाया इसका अर्थ इस प्रकार है। हे वैष्णव गोसाई, कृपया मुझ पर इस बार करुणा करो। आपके बिना पतित जीवों को पावन करने वाला और कौन है? ऐसा परम दयालु कोई कहाँ प्राप्त कर सकेगा जिसके निकट जाने मात्र से पाप दूर चले जाते हैं। गंगा जल में अनेकों बार स्नान करने के बाद ही कोई शुद्ध हो पाता है, किंतु आपके तो केवल दर्शन करने मात्र से पतित जीवात्माएं पवित्र हो जाती हैं। यही आपका महान गुण है। भगवान श्री हरि के प्रति किए गए अपराधों से मुक्ति हरिनाम के द्वारा मिलती है, किंतु यदि कोई आपके चरणों में अपराध करे तो उस अपराध से कदापि ही निस्तार संभव नहीं। आपके हृदय में भगवान गोविंद सदैव विराजमान होते हैं और भगवान गोविंद कहते हैं, वैष्णवगण मेरे प्राण हैं। अतः मैं जन्म जन्मांतरों में आपकी चरण धूलि की कामना करता हूँ। कृपया नरोत्तम दास को अपना समझकर कृपा करिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो पहले श्री रामचंद्र कविराज जी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, जो हम भजन गाते हैं डेली। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, उसमें आखिरी लाइन क्या गाते हैं? रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो रामचंद्र कौन है? वो प्रभु श्री रामचंद्र जी दशरथ नंदन नहीं है, उनकी चर्चा नहीं हो रही है वहाँ पर। किनकी चर्चा हो रही है? रामचंद्र कविराज। तो उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे कि कौन थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद थे, जिनका नाम था श्री चिरंजीव सेन, और उनके पुत्र थे रामचंद्र कविराज। और उनका प्राकट्य कहाँ हुआ था? श्रीखंड में। श्रीखंड ये बांग्लादेश में है अभी। रामचंद्र कविराज अतिशय शुद्ध चित्त
सुरूप, बुद्धिमान, स्फूर्तिमान व उत्साही थे। एक जीवनी लेखक का कहना है कि क्या थे? अतिशय शुद्ध चित्त, उनका चित्त शुद्ध था, सुरूप थे, देखने में सुंदर थे, बुद्धिमान थे, स्फूर्तिमान थे व उत्साही थे, एनर्जेटिक थे हमेशा और एंथुजियास्टिक थे। ये नहीं कि अरे बहुत ठंडी है, क्या करें, छोड़ते हैं आज, इस टाइप के नहीं थे हमारी तरह। उत्साह, उनका उत्साह था हमेशा। यद्यपि वे विवाहित थे, तथापि रामचंद्र एवं उनकी पत्नी रतनमाला में कोई, रत्नाला लिखा हुआ है यहाँ पर, रतनमाला होगा शायद, उनमें कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी विवाहित होने के बाद भी। ऐसा बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम होता है। कई बार देखा गया कि ब्रह्मचारी आश्रम में होने के बाद भी भौतिक आसक्ति रहती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इनका गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी, और ये भी और इनकी पत्नी भी, कई बार ऐसा होता है कि अभी आजकल के समाज में हम देखते हैं तो पत्नी में भौतिक आसक्ति नहीं है तो पति में भी ज़्यादा होगी, या पति में कम है तो पत्नी में ज़्यादा होगी, ऐसा देखा गया है काफ़ी बार। उस वजह से जो है वो कलह रहता है। विवाहित जीवन में कलह केवल तभी नहीं होगा जब पति पत्नी दोनों में भौतिक आसक्ति ना हो। दोनों में भौतिक आसक्ति हो तब भी कलह रहेगा, और एक में भी भौतिक आसक्ति है तो कलह रहेगा, किसी भी रिलेशनशिप में, केवल पति पत्नी नहीं। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेम सेवा में पूर्णतः लिप्त रहते थे। उनकी कोई संतान न थी, तो ऐसा भी नहीं कि शुद्ध भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है आइडियली। जरूरी नहीं कि संतान हो ही, लेकिन आर्टिफिशियल मीन्स नहीं होना चाहिए। पति पत्नी भक्ति में रहें, बहुत कोई आसक्ति ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। उन्होंने अटल भक्ति भाव से अपने गुरुदेव श्रीनिवास आचार्य की सेवा की। वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की। उन्होंने निम्नलिखित सुंदर पद की रचना की। प्रकाशील महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र, प्रेमेरवदर करी बरिल संसार, अंध अवधीयत करे परश, बिंदु न पाडिल मुखे रामचंद्र दास। श्रीमद् महाप्रभु इतने कृपामय हैं कि उन्होंने अमी में हरे कृष्ण मंत्र प्रकाशित किया। यह पावन नाम समस्त जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र, निम्नस्थ लोकों तथा नरक से मुक्त करेगा। यह पवित्र नाम जीव को राधा माधव के दिव्य प्रेम का रस प्रदान करेगा। चाहे नेत्रहीन हो अथवा मूक, कोई भी इस प्रेम प्लाव में डूब सकता है। कृष्ण प्रेम की बाढ़ में कोई भी डूब सकता है। ऐसा नहीं कि जिसके आँख नहीं है या कोई बोल नहीं सकता तो वो नहीं डूब सकता। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको भगवत प्रेम से समृद्ध कर दिया है, किंतु रामचंद्र दास इतना अभागा है कि वह उस अमृत की एक बूंद का आस्वादन भी नहीं कर सका। तो आज
आचार्यों का ये भाव रहता है, अपने आप को वो एडवांस्ड नहीं मानते, भले ही खुद उस प्रेम का वितरण कर रहे हों पूरे जगत में, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हम तो एक बूंद का आस्वादन भी नहीं कर पा रहे हैं। रामचंद्र कविराज 8 कविराजों में से एक थे, जो सब श्रीनिवास आचार्य के प्रशंसित कवि थे। रामचंद्र ने स्मरण दर्पण, स्मरण चमत्कार एवं सिद्धांत चंद्रिका की रचना की। उन्होंने व्यापक रूप से प्रचार किया तथा अनेक शिष्य दीक्षित किए। नरोत्तम दास ठाकुर एवं रामचंद्र अच्छे मित्रों की भांति साथ रहे। नरोत्तम दास ने लिखा है, दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। हे श्रीनिवास आचार्य प्रभु, कृपया मुझ पर करुणा करें। नरोत्तम दास सर्वदा रामचंद्र कविराज के संग हेतु प्रार्थना करता है। ब्रजलीला में वे कर्ण मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं। उनकी समाधि धीर समीर कुंज में श्रीनिवास आचार्य की समाधि के साथ ही है। श्री रामचंद्र कविराज की जय। रामचंद्र कविराज तिरुभाव दिवस महामहोत्सव की जय। तब चर्चा करेंगे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एक श्री वैष्णव ब्राह्मण वेंकट भट्ट के सुपुत्र थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता का क्या नाम था? वेंकट भट्ट। और वो श्री वैष्णव संप्रदाय में ब्राह्मण थे। उनका जन्म दक्षिण भारत के श्रीरंगम में हुआ था। उनका प्राकट्य दक्षिण भारत के श्रीरंगम में। गए हैं आप लोग श्रीरंगम? बहुत अच्छा जगह है श्रीरंगम। वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है रंगनाथ जी का, पूरा इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर में 4 माह तक ठहरे और उस परिवार को गौड़ीय वैष्णवों में परिवर्तित कर दिया। उस समय मात्र एक छोटा सा बालक होते हुए भी गोपाल ने स्वयं भगवान की सेवा की। छोटे बालक थे। श्री चैतन्य उनके प्रति अति स्नेहिल थे। वे उन्हें अपना उच्चिष्ट एवं एक आचार्य बनने का आशीर्वाद दिया करते थे। अपने 4 माह के वास पर्यंत श्री चैतन्य महाप्रभु की वेंकट भट्ट से घनिष्ठ मित्रता हो गई, जिसे श्री कृष्णदास कविराज सख्य रस कहकर व्यक्त करते हैं। सख्य रस था उनका श्री चैतन्य महाप्रभु का। किनके साथ? वेंकट भट्ट के साथ। वेंकट भट्ट गृहस्थ आश्रम में थे और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे उसके बाद भी। तो उनके आपस की जो बातें हैं वो सख्य रस में हो, भक्त तभी इस तरह की बातें करना चाहिए, यानी कि फिलोसॉफिकल डिबेट करने लगे यूट्यूब पे या ऐसा करके, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। सख्य रस में जिनसे हैं हम उन्हीं से ये बातें कर सकते हैं, नहीं तो ना करें। तो क्या बात थी? परस्पर उन्मुक्त भाव से कथन उपकथन करते हुए वे प्रायः एक दूसरे के संग हास परिहास करते रहते थे। और सख्य भाव भी यह कि दोनों में होना चाहिए। एक तरफा सख्य भाव रहेगा तो भी दिक्कत है। कई बार देखा गया कि एक तरफा सख्य भाव में जो है वो भक्त कुछ कार्य करते हैं, फिर दूसरे भक्त बुरा मान जाते हैं, ऐसा देखा गया। परस्पर सख्य भाव होना चाहिए और उस समय पे उस समय का भी महत्व है। पता चला कोई पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरे सख्य भाव में आके डिस्टर्ब कर दिया, तो दूसरे का भी सख्य भाव में देखना है कौन व्यक्ति किस समय कौन से भाव में। तो एक दिन श्री श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा सुदर्शन की जय। एक दिन विनोद भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट से प्रश्न किया, तुम्हारी पूजनीय श्री लक्ष्मी देवी ने वैकुंठ का आमोद प्रमोद तथा अपने स्वामी नारायण की सेवा क्यों त्याग दी?
वे वृंदावन जाकर व्रज के एक ग्वाल बाल मेरे स्वामी गोपाल का संग प्राप्त करने हेतु कठिन तप क्यों करती हैं? तो नारायण और कृष्ण में, गोपाल में कोई अंतर नहीं है तत्व दृष्टि से, इसलिए इसमें जो है कोई गलत नहीं है जो लक्ष्मी जी का जो तपस्या है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति है। मैं इन रहस्य को नहीं समझ सकता, वेंकट ने कहा, परंतु आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण निश्चित ही मुझे प्रबुद्ध कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य गुण है, श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, वे अपने माधुर्य प्रेम से सबका मन मोह लेते हैं। भगवान नारायण में केवल 60 दिव्य गुण हैं, किंतु श्री कृष्ण में 64 गुण हैं, और वे सब उनके अद्वितीय गुण माधुर्य से संसिक्त हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी के मन को मुग्ध कर लेते हैं, किंतु भगवान नारायण कभी भी व्रज गोपियों के हृदय को आकृष्ट नहीं कर पाते। तो लक्ष्मी जी को भी आकृष्ट कर लेते हैं कृष्ण स्वरूप में। कृष्ण के 64 गुण हैं, और उन सारे गुणों में भी जो है वो माधुर्य उसमें मिक्स है, भगवान श्री कृष्ण के सारे 64 गुणों में। लेकिन नारायण जो है वो 60 ही गुण प्रकट होते हैं उनमें, उस 4 गुण उनके प्रकट नहीं होते हैं। कौन से? नारायण में रूप माधुर्य। रूप माधुर्य का अर्थ यही है कि नारायण जो है वो ब्रज गोपियों को आकर्षित नहीं कर पाते जो कृष्ण कर पाते हैं, और लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य। तो नारायण जो है वो मुरली नहीं बजाते हैं। इसका क्या प्रमाण है कि नारायण लक्ष्मी देवी के मन को मुग्ध कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण लक्ष्मी देवी के मन को मुग्ध कर लेते हैं, लेकिन नारायण गोपियों के हृदय को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। क्यों? कैसे? ब्रज लीला में एक बार श्री कृष्ण भगवान नारायण का छद्म वेश धारण करके गोपियों के समक्ष प्रकट हुए, जो उस समय श्री कृष्ण को खोज रही थी। भगवान नारायण को देखकर गोपियाँ बोली, हे भगवान नारायण प्रणाम, कृष्ण कहाँ गए? क्या आपने उन्हें देखा है? कृष्ण जब गोपियों को अवॉइड करना चाहते हैं तो नारायण रूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण के भगवत तत्व के ज्ञान से विहीन सहज भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों का अनुगमन कर व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो गोपियों का अनुगमन करना पड़ेगा। श्रुतियों ने गोपी भाव में श्री कृष्ण की आराधना की, उनका पद अनुसरण कर उन्होंने गोपी देह प्राप्त कर रासलीला में श्री कृष्ण के संग नृत्य किया, किंतु लक्ष्मी देवी के रूप में अपने दिव्य स्वरूप को बनाए रखते हुए श्री कृष्ण के संग आनंद भोग करना चाहती थीं। गोपियों के पद अंकों का अनुसरण किए बिना कोई भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। गोपियों का अनुगमन करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी क्या गोपियों का अनुसरण करेंगी कभी? नहीं करेंगी, क्योंकि फिर तो राधा रानी हो जाएगी ना, फिर तो उसमें कोई अंतर ही नहीं है। राधा रानी और लक्ष्मी में सेम तत्व है, जैसे कृष्ण और नारायण है, जैसे श्याम सुंदर और नारायण है, वैसे ही राधा रानी और लक्ष्मी है। तो गोपी भाव बनाए, गोपियों की सेवा किए बिना, गोपियों के अनुगत हुए बिना लक्ष्मी भाव को, ऐश्वर्य भाव त्यागना पड़ेगा, तभी कृष्ण मिलेंगे। तो ऐश्वर्य भाव में कृष्ण नहीं मिलेंगे, चाहे कोई भी हो। तो ऐश्वर्य हमें त्यागना होगा, इंटरनली एटलीस्ट। तो ये उनकी चर्चा चल रही थी, लेकिन ये सख्य भाव में इसलिए चल रहे हैं। कई बार अगर सख्य भाव नहीं होगा तो फिर बुरा मान जाते हैं, तो इसलिए सख्य भाव में ही ये शेयर होना चाहिए। ये YouTube की बातें नहीं है ये वाली, इस तरह की जो चर्चाएं हैं। तो सब चर्चाएं चलती थी, तो
कौन सुनते थे? गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी नहीं थे, बच्चे थे। तो बच्चे जो भी बातें होती हैं बड़ों की, बच्चे जो वहाँ पे आसपास खेलते रहते, आपको लगा कि ऐसे खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सुनते हैं सारी बातें, और वो उनके दिमाग में वो कंसेप्ट भी बैठ जाते हैं। तो इसलिए जो है वो बोला जाता है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों के सामने बहुत परिपक्व व्यवहार करें, नहीं तो बच्चों के चित्त पे बहुत बुरा असर पड़ता है। कई बार जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ के, बच्चों के सामने होते हैं, तो बड़े फिर कोई कुछ भी हो सकता है, बस उसका साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। कई लोग सन्यासी भी बन जाते हैं, घर भी छोड़ देते हैं पेरेंट्स के चक्कर में, ऐसा देखा गया है। तो ये सब चीज़ें जो है वो सुनते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो उन्होंने दीक्षा लिया किनसे? श्री प्रबोधानंद सरस्वती। श्री प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा लेने के उपरांत गोपाल भट्ट वृंदावन चले आए और श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी के प्रिय मित्र बन गए। तो जब काउंसलिंग लेते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से, तो उनको पता था कि विवाह तो वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा कैसे त्यागें। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप जो है विवाह मत करना, बाकी माता पिता की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विवाह मत करना। तो विवाह करने के जब उनके तिरोभाव हो गया माता पिता का, तो फिर वो वृंदावन आ गए। उन्होंने 45 वर्षों तक वृंदावन में भजन किया। कितने? 45 वर्षों तक, जो अधिकांशतः श्री राधा कुंड में संपन्न हुआ। तीर्थ यात्रा करते हुए उन्हें 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई। उत्तर काल में दामोदर शिला ने स्वयं को रम्य राधा रमण अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट किया। सन 1542 से श्री राधा रमण जी का पूजन शुद्ध भक्ति भाव से शास्त्र विधि अनुसार नियम निष्ठा पूर्वक, राधा रमण जी का पूजन शुद्ध भक्ति भाव से शास्त्र विधि अनुसार नियम निष्ठा पूर्वक चला आ रहा है। 5 कितने साल हो गए? 480 साल हो गए, 483 साल से लगातार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को एक ग्रंथ रचने का आदेश दिया, जिससे वैदिक भक्ति की उपेक्षा तथा छद्म प्रेम रसों के प्रचार को रोका जा सके। क्योंकि बाकी अन्य संप्रदायों में, जैसे श्री संप्रदाय हो गया, मध्य संप्रदाय हो गया, इसमें वैदिक भक्ति को प्रधानता दी गई है, जिससे कि जो साधक हैं, वैदिक भक्ति के साधक, वो वैकुंठ तक पहुंच जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का क्या उद्देश्य था? माधुर्य रस और जो है वो रागानुगा भक्ति, राग भक्ति का प्रचार करना। इसलिए वैदिक भक्ति को उन्होंने उपेक्षा किया, और कलयुग में वैसे भी वैदिक विधि विधान का पालन करना कठिन होता है। लेकिन ये कारण नहीं है कि वैदिक भक्ति को उन्होंने उपेक्षा किया। जो उन्नत भक्त होते हैं वो बाहरी दृष्टिकोण से वैदिक भक्ति का पालन करते हैं, लेकिन इंटरनली, आंतरिक रूप से उनकी इच्छा रहती है क्या? कि कृष्ण की सेवा प्राप्त हो। गोलोक वृंदावन में और राधा रानी के और जो भी ब्रजवासी हैं उनके अनुगत रहकर कृष्ण की सेवा प्राप्त हो। लेकिन केवल वैदिक भक्ति करते रहेंगे, लेकिन कृष्ण के बारे में और कृष्ण भक्तों के बारे में, ब्रजवासियों के बारे में अगर ब्रजवासियों से अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन बस सिंपली रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन ब्रज लीला का श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो फिर कृष्ण नहीं मिल पाएंगे। लेकिन इसमें एक और बात है, वो क्या कि छद्म में प्रेम रसों का प्रचार को भी रोकना है। कई बार लोग सहजिया बन जाते हैं, अरे प्रेम करना है कृष्ण से,
अपने आप को जो है वो मीरा समझ लेते हैं। गोपी ड्रेस पहनने से कोई गोपी नहीं बन जाती। है कि नहीं? कहीं तो प्रभु जी लोग भी गोपी ड्रेस पहन लेते हैं, ऐसा देखा गया है। ये अब संप्रदाय है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इनका खंडन किया। पुरुष भी जो है गोपी ड्रेस पहन लेते हैं कई बार धोती कुर्ता में भी वो चादर रहती, चादर ऐसे ओढ़ लेंगे, कैसा देखा गया है। आजकल तो कम हो गया ऐसा, आजकल तो मोबाइल फ़ोन ने सब उड़ा दिया, सारे छत में भक्ति मोबाइल ने सारी उड़ा दी। अब तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। पहले शुरू में जब स्मार्टफोन का जो है, स्मार्टफोन की जो आर्मी जब तक नहीं टॉप पे आई थी, तब तक भक्ति में आने के बाद भी जो है वो इस तरह के सहज टाइप की हरकतें लोग किया करते थे, हमने देखा है ऐसा। डांस वांस करना बिल्कुल ऐसे एकदम लटके झटके दिखा के, ऐसा देखा हमने। पुरुष लोग भी, प्रभु जी लोग भी कर को हमने देखा है। तो वो ठीक नहीं है। तो छत में प्रेम रस है। कई बार डाउट हो जाएगा कि ये क्या, ये ब्रह्मचारी हैं या LGBT क्यों है, ये क्या है। तो ऐसा नहीं है, होना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को कि एक ग्रंथ रचो जिसमें वेद भक्ति की उपेक्षा हो। तो कैसे बैलेंस होगा, बड़ा मुश्किल काम है कि आपको जो है वो वेद भक्ति को भी जो है वो उसके ऊपर भी एम्फेसाइज नहीं करना है, और माधुर्य रस को और राग भक्ति जो है उसको भी प्रधानता देनी है, लेकिन साथ में सहजिया भी नहीं बनने देना है लोगों को। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, श्री सनातन गोस्वामी के समर्थन से उन्होंने हरि भक्ति विलास का संकलन किया, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की विधियों एवं भक्ति साधन अभ्यास की व्याख्या करने वाला प्रामाणिक ग्रंथ है। तो उन्होंने क्या किया, हरि भक्ति विलास का संकलन किया सनातन गोस्वामी के साथ मिलकर के। और इसके साथ साथ उन्होंने सत्क्रिया दीपिका तथा श्री जी गोस्वामी के षट संदर्भों की रूपरेखा की भी रचना की। तो श्री जी गोस्वामी ने षट संदर्भ की रचना की, तो उसकी जो रूपरेखा है वो किसने तैयार किया था, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। तो सत्क्रिया दीपिका, जो वैष्णव में क्या संस्कार कैसे कैसे होना चाहिए, वैष्णव में जैसे जो 16 संस्कार होते हैं सनातन धर्म के अंदर, तो उसकी 2 प्रकार की विधियां। एक तो जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जिसमें वैदिक और ये सब मिक्स हैं, देवताओं का सब कुछ मिला हुआ है चीज़ें, लेकिन एक जो है वो वैष्णव के संप्रदाय के लिए, तो षटक्रिया दीपिका। वे श्रीमती राधा रानी की अष्टमंजरियों में से एक गुण मंजरी के रूप में उनकी नित्य सेवा में रत हैं। उनकी समाधि श्री राधा रमन मंदिर परिसर के अर्चा विग्रह के प्रकट स्थली के पीछे अवस्थित है। आप लोग गए होंगे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि के। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गोपीनाथ को दीक्षा दी, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर आयु पर्यंत राधा रमन जी की सेवा की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य तथा अनेक अन्य निष्ठावान वैष्णवों को भी दीक्षा दी। तो श्रीनिवास आचार्य के दीक्षा गुरु कौन थे, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। और शिक्षा गुरु कौन थे, श्रीनिवास आचार्य के श्रील जीव गोस्वामी। तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु, इनके दीक्षा गुरु अलग थे लेकिन शिक्षा गुरु सेम थे, और बहुत घनिष्ठ इनकी मैत्री थी। नरोत्तम दास ठाकुर जी के कौन थे दीक्षा गुरु, लोकनाथ गोस्वामी।
और श्यामानंद प्रभु के श्री हृदय चैतन्य। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं इस तरीके से उन्होंने अपना 45 वर्षों तक लगातार भजन किया। तो षट संदर्भ भी जो है वो मूल रूप से तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही लिखना प्रारंभ किया था और श्रील जीव गोस्वामी ने उसको कंप्लीट किया और उसको और भी सही तरीके से किया। तो इस तरीके से आज जो है वो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस है। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है किसी का? तो सारे वैष्णव का संग चाहते हैं, लेकिन रामचंद्र कविराज थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडशिप होगा। वो तो सबका ही संग चाह रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, उनसे दया की याचना कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्री रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जय गोपाल भट्ट, सबके संग मांग रहे हैं। और स्वरूप दामोदर सबका ही संग मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मांग रहे हैं। और साथ में उनका ही मांग रहे हैं लास्ट में। तो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि फ्रेंडशिप था उनका, एडवांस डिवोटी थे रामचंद्र कविराज। 8 कविराजों में से एक थे। और कोई भौतिक आसक्ति उनके अंदर नहीं थी। शुद्ध चित्त थे, बुद्धिमान थे, स्फूर्तिवान थे, उत्साही थे, इसलिए उनका संग चाहते थे। ये जितने भी गुण उनके अंदर थे उन्हीं गुणों के प्रभाव से। और साथ में प्रचार भी किए, तो इसलिए उनका संग मांगते हैं। ठीक है। और कुछ? मुझे जैसे वैदिक भक्ति, और हम लोग भी वैदिक भक्ति करते हैं। हम लोग राग भक्ति कर रहे हैं विधि पूर्वक। वैदिक भक्ति हम तो आचार्यों के अनुगत रह के कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और हमारा गोल है श्याम सुंदर की सेवा प्राप्त करना, ब्रजवासी के अनुगत्य में, प्रभुपाद जी के अनुगत्य में। तो वो लोग कोई फिर मतलब वो भी अपने आचार्य वो कर रहे होंगे, तो उनका गोल अलग रहता होगा बाकी और। हाँ, उनका गोल वैकुंठ है। राग वाली बातें वो उसको नहीं समझना चाहते हो। डीटीज के लिए एक बार ट्रेनिंग में तो बता दें, जैसे डीटीज का वर्षिप होता है तो चतुर्भुज मतलब उसमें ही होता है। हमारे चतुर्भुज नारायण की जैसे सेवा की जाती है वैसे सेवा की जाती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि डीटीज हैं, राधा श्याम सुंदर हैं, राधा कृष्ण है तो वो तो राग मार्ग, तो उनके भी एकदम चीपली ले उनकी सेवा। जैसे चाय का भोग लगाते हैं कुछ लोग, कोका कोला का भी भोग लगाते हैं। पता नहीं किसी का पी भी लेते हैं भगवान, ऐसा सुनने में है। कोका कोला पी लेते हैं लड्डू गोपाल जी किसी का। चॉकलेट। तो हमारे हम तो यहाँ पे आ गए इस्कॉन में, है कि नहीं? तो हमें अगर वो उस दिशा में जाना होता तो भगवान हमें वहीं भेजते सीधा, यहाँ हमें भेजते ही नहीं। अब यहाँ हम आ गए तो मतलब कि इस्कॉन के हिसाब से हमें करना है चीज़ें। तो
प्रभुपाद जी ने जो बताया, अगर जैसे डीटी वर्शिप है तो कृष्ण जो है वो, अभी तो हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे कि उस राग तक हमारी एक्सेस नहीं है ना, तो इसलिए हमें बोला गया कि आप इस तरह से करें जिस तरह से लक्ष्मी नारायण की सेवा होती है, उस तरीके से करें। तो अभी हम उस लेवल पे नहीं कि राधा रानी और कृष्ण को हम वैसे देख सकें, तो इसलिए एटिकेट्स को फॉलो करें, ये बोला गया है। तो वो राग पूरी फिर बाद में आएगा तो फिर बाद में आएगा, जब आएगा तब आएगा जब गोल राग होगा। गोल राग है लेकिन एक्शन वैधि है। एक्टिविटी देख के कोई समझना नहीं चाहिए कि ये राग अच्छा ही राग वाले हैं प्रभु जी, इनकी एक्टिविटी से लग रहा है। एक्टिविटी से नहीं लगना चाहिए कि ये राग वाले हैं, एक्टिविटी से लगना चाहिए कि ये तो वैदिक भक्ति फॉलो करते हैं। जैसे गुरु महाराज पूरा साधना उनके इतना स्ट्रांग था कि ऑलमोस्ट ऐसा लगे कि वैदिक भक्ति कर रहे हैं, और इंटरनल मूड क्या हम कभी नहीं जान सकते जब तक वो खुद ना बताएं। ये है, वो बताएंगे नहीं कभी। वो क्यों बताएंगे? शास्त्र में तो मतलब कैसे रहेगा? जैसे शास्त्र महाराज जैसे डीटी वर्शिप करें ना, मतलब नारायण के फॉर्म में, तो अटैचमेंट मतलब उनको शास्त्र से होगा या फिर डीटी वर्शिप से? दोनों का थोड़ा डिफरेंस होगा। मतलब समझा नहीं कैसे? नारायण फॉर्म में डीटी वर्शिप कर रहे हो, नारायण फॉर्म में नहीं कर रहे, कृष्ण की वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन विधि पूर्वक कर रहे हैं जैसे नारायण की जाती है उस तरीके से विधि हो रहेगी। बाकी बात मतलब ऐसे मान लीजिए कोई भी मतलब भगवान है, तो भगवान का जो भाव है, जैसे कृष्ण है, तो एक्सटर्नली तो वो वैसे ही डील कर रहे हैं जैसे कि एज इफ नारायण हो। एक्सटर्नल डीलिंग वैसे ही रहेगा। ये इंटरनल चीज़ अलग है, एक्सटर्नली वैसे ही रहेगा जैसे कि नारायण है, ये कहने का मतलब है। और सारे रूल्स वैसे ही फॉलो होंगे जैसे नारायण की, राधा लक्ष्मी नारायण की सेवा में जो होते हैं, रूल्स वैसे ही रहेंगे, लेकिन डिज़ायर रहेगा कि जो है वो रागानुगा ब्रजवासियों के अनुगत में रह के सेवा प्राप्त हो। राग भक्ति में प्रीचिंग नहीं हो सकती फिर? नहीं, प्रीचिंग हो सकती है, लेकिन वो क्वालिफाइड व्यक्ति को ही प्रीचिंग होगी। जनरल लोगों के लिए तो हाँ, जनरल लोगों को राग की प्रीचिंग हो तो रही राग की। और रूपा जी ने जो किया ना राग का प्रीचिंग, प्रभुपाद जी के ऊपर आरोप है कि प्रभुपाद जी ने भक्ति दिया ही नहीं, तो ये कार्य जो गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया था कि वैदिक भक्ति को भी उपेक्षा करें और सहजा से भी बचाएं, तो वो ऐसे ही हो सकता था जैसे प्रभुपाद जी ने किया। और कैसे होगा? नहीं तो राधा कुंड में भी रह रहे हैं और सारी और भी हरकतें सारी कर रहे हैं, तो वो तो और भी गलत है ना। सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पूरे साइड कर दिए,
रागमार्ग के चक्कर में। प्रभुपाद जी मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भगवत प्रेम कैसे मिलता है, तो वो तो मतलब प्रयास तो वही है प्रेम तक पहुँचने का। किसका प्रयास? प्रभुपाद के जो मूड है वो भगवत प्रेम की ओर है। हाँ, तो यही वाला मूड है जो चैतन्य महाप्रभु का मूड है। तो वो कैसे, वो जो जैसे प्रभुपाद जी ने दिया वैसे ही तो वही तो दिए, और क्या। तो प्रचार किया ना प्रभुपाद जी ने, चैतन्य चरितामृत लिखा इतना, भागवतम दिया, और भक्ति रसामृत सिंधु दिया, बहुत चीज़ें प्रभुपाद जी ने लिखा। तो ऐसे ही तो प्रचार किया उन्होंने, मधुर भाव का ही प्रचार किया। लेकिन प्रभुपाद जी जो है प्रेम से ज़्यादा सेवा पर फोकस, सेवा प्रधान ज़्यादा होता है। प्रेम में तो सेवा होती है ना। जैसे मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे माधुरी भाव विधि विधान से ही होगा। हमारे लेवल पे विधि विधान से ही होगा, और हायर लेवल पे भी विधि विधान से ही। लेकिन क्योंकि हायर लेवल पे ये है कि वो देखते हैं तो एक्सटर्नली वो विधि विधान को फॉलो करते हैं। तो जब वो देखेंगे कि कोई भक्त हैं जैसे गुरु देखते हैं जो बहुत एलिवेटेड है, जैसे प्रभुपाद टाइप, वो देखेंगे कि कोई शिष्य जो है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, तो उनको फिर वो बताते हैं कि किस तरह से करना चाहिए। लेकिन वो भी जानने के बाद भी शिष्य भी जो है वो एक्सटर्नली तो वैसे करेगा जैसे करते आ रहे हैं। तो मूड राधा कृष्ण की सेवा का रखते हुए गोपियों की अनुगत रह के और ब्रजवासियों के अनुगत रह के वो मूड की प्रीचिंग और एक्शन दोनों सेपरेट चीज़ हैं। तो मूड एक्शन की भी प्रीचिंग होना ज़रूरी है। तो एक्शन की प्रीचिंग प्रभुपाद जी ने की है, जैसे जो भी साधना के जो भी नियम दिए हैं, वो चूँकि हम योग्य भी नहीं हैं, हमें सेवा की भी ज़रूरत है, तो सेवा भी दिया, और सेवा भी दिया तो उसके साथ साथ चैंटिंग पे भी एम्फेसिस किया। मोस्टली तो काम 99% तो चैंटिंग से होना है। तो चैंटिंग ध्यानपूर्वक करें, बाकी फिर अपने आप प्रकट हो जाता है सब चीज़। ये तो जिस समय हरिनाम नहीं कर रहे हैं उस समय पे ये जो जिस आचार्य ने दिया वैसे करना है, नहीं तो फिर सहजिया बन जाएंगे। और सहजिया तरीके से करने से कृष्ण नहीं मिलते। उससे उत्पात ही होता है। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरत्न की विधि बिना एकांतिकी हरिहर भक्तिर उत्पात कल्पते, उत्पात हो जाता है अपने मनमाने तरीके से, अपने हिसाब से भक्ति करने से। इसलिए गाइडेंस में करना चाहिए। ठीक है ना। जो मूड आप कह रहे हैं कि प्रचार होता है जब हम पढ़ते हैं, रीडिंग हियरिंग जो करते हैं उससे प्रचार होता है, मूड का प्रचार। तो कृष्णा बुक रोज पढ़ें, डेली कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो अपने आप मूड आ जाएगा वो वाला। ठीक है ना। कृष्ण भागवतम चैतन्य चरितामृत
इसलिए रीडिंग शेड्यूल बनवाया जाता है। ठीक है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय